हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन ऐड इलेक्ट्रॉन्स और हाउ वी कैन फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जब हमने ये पता लगा लिया कि कैसे कैसे क्वांटम नंबर्स यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं, और इस प्रकार से जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको कराया, दोबारा से बता देता हूँ एक आधा क्वेश्चन और करा कर कि मान लीजिए आपको दिया होगा लाइक 3d3, तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 या फिर d है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है, तो ये पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी पढ़े। इन क्वेश्चंस को समझने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं किसके अंदर, हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आखिर किसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों की एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट क्वांटम नंबर, जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं किसी भी एटम के अंदर तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर से इसका मतलब। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक एटम है और वो एक एक्स एटम है, मुझे नहीं पता उस एक्स एटम में कौन सा एटम है, पर मुझे इतना पता है कि उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12। सो राइट नाउ वैसे तो हमें पता है 12 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में होते हैं, पर हमें अभी मैं मान के चल रहा हूँ हमें नहीं पता। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू करे। अच्छा, हमें पता है K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, ये हमने कब पढ़े थे? ये हमने पढ़े थे आज से 3-4 साल पहले 9th क्लास के अंदर। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा कि K में 2 होते हैं लेकिन वो 2s के होते हैं, L में 8 होते हैं, वो S और P की वजह से होते हैं। इस तरीके से हमने बात करी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि 12 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, तो पहले वाले में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे वाले में मैंने क्या करा, दूसरे वाले शेल के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं एल शेल के अंदर, तो मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए एस के, 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए एस के, और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए पी के। तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बचे कितने देखिएगा, 2 और 6 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फिर तीसरा शेल आया, तो तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि सिर्फ एस में आए, हम ऐसा 9th क्लास में भी पढ़ते थे। आज हम बात करेंगे कि एक एक वैल्यू क्वांटम नंबर की, हर इलेक्ट्रॉन की कैसे कैसे भरी जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं ये भी समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एटम है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो कहते हैं बताओ इसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या हो। अगर किसी एटम में, इफ एनी एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, उसके चारों क्वांटम नंबर की बात करेंगे। पहला क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताएंगे, 1 होती है। फिर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और स्पिन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले +½ आता है, तो स्पिन हो गया कितना? +½ स्पिन कितना हो गया? +½ आई बात समझ में? स्पिन कितना हो गया? +½ तो एक इलेक्ट्रॉन की, पहले इलेक्ट्रॉन की ये चारों वैल्यूज हो गई। अब इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की सारी वैल्यूज फिल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं वो कैसे होती है। नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब फिलहाल आपको मैंने कहा कि भैया हाइड्रोजन में एस में आएगा पहले क्या कहते हैं अपना के सब शेल में, फिर एल सब शेल आया, फिर उसके बाद एल के बाद पी सब शेल आया, पी सब शेल में पहले एस यानी एस ऑर्बिटल आया, फिर पी ऑर्बिटल आया, फिर उसके बाद क्या आया, एस के बाद पी ऑर्बिटल आ गया, एस ऑर्बिटल आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, सीधा एम पे पहुंच गए और एम पर हमने क्या करा, एम का हमने एस ऑर्बिटल खोल दिया। यहाँ पर क्या पंगा आना था, यहाँ पर पंगा ये आना था कि 3D पहले आना चाहिए था।
सर ये वाले यहाँ क्यों नहीं आए, ये 21st से क्यों आए, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को,